बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में मैं जो आपके साथ चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये बिल्कुल डिफरेंट सी एक रेसिपी है। ये मेरी अपनी तैयार करदा जो स्पेशल सी रेसिपी है, जिसमें कम मसाले डाल जाते हैं, लाइट सा इसका फ्लेवर होता है, ज़्यादा शार्प फ्लेवर नहीं होता। तो आपने ज़रूर देखना है कि मैंने ये चिकन कढ़ाई की रेसिपी किस तरह से बनाई है, और फिर ट्राई करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो स्टार्ट करते हैं इस ज़बरदस्त सी क्विक सी बनने वाली चिकन कढ़ाई को। और इसके लिए मैंने सबसे पहले देखिए खुला बर्तन ले लिया है, कढ़ाई ली है, और इसके अंदर हमने डाल दिया है जी 1 कप कुकिंग ऑयल। यहाँ पर आप घी का यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप बटर का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बटर का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो बटर के साथ आपने थोड़ा सा ऑयल, कुकिंग ऑयल आपको डालना पड़ेगा। यहाँ देखिए मैंने साथ ही जब जो ही थोड़ा सा मुझे लगा कि ऑयल गर्म होना शुरू हो गया, मैंने इसके अंदर 1 किलो चिकन ऐड कर दिया, जिसमें बोनलेस भी है और बोन्स वाला भी है, यानी मिक्स मैंने यूज़ किया। और देखिए इसका कट, छोटे छोटे कट पीसेस हैं। ये पीसेस जो हैं वो बहुत छोटे छोटे मैंने चिकन के कटवाए हैं, बड़े पीसेस यूज़ नहीं किए, क्योंकि अमूमन जो चिकन कढ़ाई है उसके अंदर इस तरह के पीसेस ही पसंद किए जाते हैं। अब हमने इसको कर लेना है जी फ्राई। और यहाँ पर मेरे पास थोड़ा सा चिकन जो था वो डीफ्रोस्ट हुआ हुआ था, थोड़ा चिकन ऐसा भी था जो डीफ्रोस्ट नहीं हुआ हुआ था, तो मैंने फिर इसी तरह साथ ही डाल दिया था। अगर आपके पास डीफ्रोस्ट नहीं हुआ हुआ तो आप ऐसे ही कुकिंग ऑयल में डालकर इसको कवर करके रख देंगे, तो आपका चिकन भी डीफ्रोस्ट हो जाता है और आपका चिकन फ्राई भी हो जाता है। यहाँ जब मैंने देखा कि थोड़ा सा जो है हमारा ये डीफ्रोस्ट होना शुरू हो गया है, तो मैंने आँच को जो है इस तरह से लो कर दिया। आपने इतनी आँच रखते हुए जो है कवर करके उसको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। 10 मिनट तक ये कुक होता रहे, और फिर उसके बाद मैं आपको इसकी लुक दिखाऊंगी कि ये इसकी लुक कैसी आ गई है। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं, और 10 मिनट के बाद देखिए सारा चिकन जो है वो डीफ्रोस्ट भी हो गया है, अच्छे से फ्राई भी हो गया है। बस अब हम इसकी थोड़ी सी हल्की सी भुनाई करेंगे, ताकि अगर थोड़ी बहुत कहीं भी कसर रह गई है तो वो भी पूरी हो जाए। और आँच को अब हमने कर लेना है हाई। तो पहले हमने लो किया हुआ था ना, तो उसको चेंज करके अब हाई कर देना है आँच को, ताकि हमारा चिकन जरा फटाफट से रेडी हो। यहाँ देखिए इस तरह से अच्छे से इसकी फ्राइंग करनी है आपने, क्योंकि जितना अच्छा हमारा चिकन फ्राई हुआ हुआ होता है ना, उतना ज़्यादा इसके अंदर जो कढ़ाई के अंदर फ्लेवर होता है वो उतना ही ज़बरदस्त उभर के आता है। बाज़ लोग यूँ करते हैं कि चिकन को फ्राई करने के दौरान उसमें नमक और ज़ीरा ऐड कर देते हैं। आप चाहें तो कर दें, लेकिन क्योंकि मैं इसको डिफरेंट तरीके से बना रही थी तो इसीलिए मैंने स्टार्ट में कुछ भी ऐड नहीं किया था। अदरवाइज़ अगर आप चिकन का कोई भी सालन बना रहे हैं जो जिसमें चिकन आलू है, या चिकन कढ़ाई कोई डिफरेंट वाली बना रहे हैं, जिस तरह मैंने बनाई उस तरह नहीं बना रहे, तो आपने फिर यूँ करना है कि स्टार्ट में ही नमक और ज़ीरा इसके अंदर ऐड कर देना है। मैंने ज़रा फ्राइंग के बाद डाला था, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा था कि एक डिफरेंट सा फ्लेवर डेवलप करने के लिए कुछ डिफरेंट सा ट्राई करना ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने जो है चिकन पहले फ्राई कर लिया अच्छे से, फिर उसके बाद इसके अंदर पहले मैंने प्याज ऐड किया। ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिनको मैंने ऑमलेट कट में कट कर लिया था। जिस तरह हम ऑमलेट के लिए चॉप करते हैं ना प्याज, सेम उसी तरह से ये प्याज मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये देखिए जी, इसको थोड़ा सा अच्छे से हल्का सा फ्राई कर लेते हैं 1-2 मिनट के लिए। 1-2 मिनट से ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ 1-2 मिनट के लिए। ये देखिए इस तरह से। साथ ही आप नोट करे होंगे कि जो चिकन का पानी है वो मैंने 100% जो कुक वो होता है ना, एब्जॉर्ब हो जाना, वो नहीं कर दिया। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा रहने दिया था, ताकि फ्राइंग के दौरान हमारी जो चिकन है वो नीचे ना लगे। अब मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है वो लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। आप फ्रेश कूट कर ऐड करना चाहते हैं फ्रेश ऐड कर दें, अदरवाइज़ आप पाउडर फॉर्म में जो डिफरेंट ब्रांड्स के मिल जाते हैं, आपको अच्छे से अच्छा ऑर्गेनिक, वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा जो है फ्रेश पीस कर ऐड करती हूँ, मुझे जो है इससे अच्छी फ्रेगनेंस आती है। यहाँ अब इन दोनों चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया, लहसुन अदरक को भी, और प्याज को तो ऑलरेडी हमने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया था। बस हल्के हल्के देखिए इस तरह से हल्का हल्का चम्मच घुमाना है, कभी भी तेज़ नहीं करना, वरना आपके जो चिकन के पीसेस हैं वो टूट जाते हैं। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हम जब चिकन फ्राई कर रहे होते हैं तो हमारे चिकन के पीसेस टूट जाते हैं, कट जाते हैं। यहाँ देखिए जी 2 से 4 मिनट हो चुके हैं और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से टेंडर हो चुकी हैं।
अब मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं ये 4 टमाटर रेड कलर के छोटे छोटे पीसेस में कट करके ऐड कर दिए हैं। साथ ही मसाले ऐड करी जिसमें है 2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबलस्पून नमक, 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। यानी बस ये 4 मसाले हैं जो हमने इसके अंदर ऐड करने हैं। इसके अलावा और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी, किसी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं रहती। बस अब हल्का सा इसको जो है आपने इस तरह से कुक कर लेना है। ज़रा ये होगा कि सारा चीज़ें सारी मसाले वगैरह भी मिक्स हो जाएंगे और टमाटर भी अच्छे से टेंडर हो जाएंगे थोड़े से। और देखिएगा हमें इसके अंदर ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये टमाटरों के जो पानी होता है उसी में ये बहुत ज़बरदस्त हमारा चिकन डन हो जाएगा, कुक हो जाएगा बहुत अच्छे से। बस यहाँ देख रहे हैं आप, मैं इसको सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। अब मैंने बस क्या करना है, अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ा सा कुक हो जाए। फिर उसके बाद की लुक मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए जी 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और 10 से 15 मिनट के बाद टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया और कितना आप देख रहे हैं पानी हो चुका है। पानी इतना है कि हमारा चिकन अच्छे से टेंडर हो सके, क्योंकि हमने फ्राइंग के दौरान भी इसको थोड़ा सा कवर किया था ना, तो उसकी वजह से ज़रा ये कि वो पहले वाला भी थोड़ा सा कुक हो गया था और अब मज़ीद और 100% इसकी कुकिंग हो जाएगी। यहाँ अब हम इंतज़ार करेंगे कि पानी हमारा कब खुश्क हो जाए, ये जो टमाटरों का पानी है, और फिर हम जिन्हें जो है नेक्स्ट स्टेप करना है, जो इसका लास्ट स्टेप है और बहुत जिससे टेस्टी और क्रीमी फ्लेवर आता है। यहाँ देखिए जी 10 मिनट मज़ीद मैंने और कुक किया इसको, तो इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका था। और खुश्क होने के बाद मैंने फिर इसके अंदर ऐड की है जी 3 टेबलस्पून क्रीम। ये मेरे पास ऑलपर की क्रीम है। आप चाहें, अगर आपके पास ऑलपर की क्रीम ना अवेलेबल हो तो आप जो है इसके अंदर मलाई ऐड कर दें, जो हम दूध से अक्सर उतारते हैं। मलाई से या क्रीम डालने से एंड पर बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो दैट्स वाई आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखते हुए इसको ऐड करना है। आप चाहें तो साथ ही क्रीम के आप थोड़ा सा इसके अंदर योगर्ट भी थिक सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन बस 2 to 3 टेबलस्पून, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन मैंने यहाँ सिर्फ मलाई ऐड किया क्योंकि ऑलरेडी हमने टमाटर इसके अंदर ऐड कर दिए थे, जिससे इसके अंदर एक मज़ेदार सा खट्टापन आ चुका है ऑलरेडी। क्रीम को अब हमने 2 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेना है सालन के अंदर या कढ़ाई के अंदर, ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर डेवलप हो जाए। और 2 से 4 मिनट के लिए जब आप इसको कुक कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपने इसको बंद करके कवर करके चूल्हा ऑफ़ कर देना और दम पर रख देना, ताकि सारी फ्रेगरेंस अच्छी से एब्जॉर्ब हो जाए चिकन के अंदर और हमारे जो चिकन कढ़ाई है उसका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ जाए। ये देखिए जी है फाइनल लुक, जिसमें मैंने धनिया की, पुदीने की, हरी मिर्चों की गार्निशिंग कर ली थी और बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी और टेस्टी ये बनकर तैयार हो गया था। आई होप आज की आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।